नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड दौरे पर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता परिवार के साथ केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के किए दर्शन। देश और दिल्ली के विकास की कामना की। नैनीताल में गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट का हुआ समापन। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने विजेताओं को किया सम्मानित। कहा, इससे राज्य का पर्यटन प्रचार होगा। रुड़की में भारतीय सेना के सम्मान में निकाली गई तिरंगा रैली। पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना समेत बीजेपी के कार्यकर्ता हुए शामिल। बोले, पाकिस्तान को मिला मुंहतोड़ जवाब। रामनगर में स्लॉटर हाउस मामले ने पकड़ा तूल। पालिका अध्यक्ष के बयान के बाद करणी सेना ने किया विरोध प्रदर्शन। का हिंदू समाज की भावनाओं को पहुंचाई ठेस। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का दौर। देहरादून में वर्षा होने से तापमान में गिरावट दर्ज। लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने जारी किया था अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सुबह केदारनाथ धाम में बाबा केदार के दर्शन किए, जहां पूजा अर्चना कर उन्होंने देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना मांगी। इसके बाद उन्होंने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, मैंने अपनी मंशा जाहिर की। प्रभु इतना आशीर्वाद दो हम भारतवासियों को कि विकसित भारत, विकसित दिल्ली के लक्ष्य को हम सब पूरा कर सके। मेरे ऊपर प्रभु की जो कृपा है, जो जिम्मेदारी दी गई है, दिल्ली के विकास के लिए मुझे प्रभु की शक्ति मिले। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर उत्तराखंड भाजपा प्रदेश में बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करने का प्लान तैयार कर रही है, जिसको लेकर भाजपा मीडिया प्रभारी का कहना है कि इस कालखंड में केंद्र सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रदेश में भी विकास की नई इबादत लिखी गई। राष्ट्रीय स्तर पर चाहे रक्षा क्षेत्र में हो या फिर आर्थिक सर्वेक्षण में, भारत विश्व में आर्थिक सशक्तिकरण के मामले में चौथे पायदान पर पहुंच गया है। इसके अलावा कई और उपलब्धियां हैं, जिनको भाजपा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक लोगों को बताने का काम करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल बेमिसाल के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में जगह जगह केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर चर्चा की जाएगी। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश ने ऐतिहासिक काम किए हैं। और आज अगर हम आर्थिक रूप से बात करेंगे तो 11वें नंबर से चौथे नंबर की आर्थिक शक्ति के रूप में हमारा देश विश्व स्तर पर चौथे नंबर पर आया है। और रक्षा के क्षेत्र में भी लगभग हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े हैं और देश का पूरे विश्व में एक नया कीर्तिमान देश ने स्थापित किया है। तो निश्चित रूप से इन और विकास के दिशा में हम देखें तो हर क्षेत्र में चौमुखी विकास देश के अंदर हुआ है। नैनीताल राजभवन में 3 दिवसीय गवर्नर कप गोल्फ प्रतियोगिता का समापन हो गया है। इस टूर्नामेंट में देश के विभिन्न राज्यों से 177 गोल्फर प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जहां पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में गुरमीत सिंह ने विजेताओं और उपविजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान राज्यपाल ने सभी विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि गोल्फ प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों ने खेल का आनंद लिया। साथ ही उन्हें नैनीताल की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण का अविस्मरणीय अनुभव मिला। राजभवन गोल्फ कोर्स में खेलने का अनुभव सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक, प्राकृतिक और अतिथि परंपरा से जुड़ने का अवसर भी है। वहीं रुड़की में पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना के नेतृत्व में तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।
इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह ने कहा कि भारतीय सेना ने दुश्मन देश के छक्के छुड़ाने का काम किया। इसी के चलते मंगलोर गुड़ मंडी में तिरंगा यात्रा निकालकर देश के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने का काम किया। जोश खरोश तो देश के प्रति सबका ही है। मेरी तो खैर अब जोश की उम्र नहीं है, लेकिन मेरे देश की उम्र जोश के लिए है। आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं जी, क्या लक्ष्य रहेगा, क्या उद्देश्य रहेगा? लक्ष्य यही है कि उन वीरों के सम्मान में और जो वीरों ने कर्तव्य दिखाए हैं उनके सम्मान में जो है आज हमारी बहनों का जो संदूर दुश्मनों ने छीना था उनको उसका जवाब मिल गया 11 मिनट में, और आगे करेंगे तो 1 मिनट में ही मिलेगा जवाब। आज ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी? यात्रा जो है पेट्रोल पंप से लेके और जो अपना चौक है अगला उससे लेके जो हमारा पीछे इलेक्शन में दफ्तर था उस नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लालकुआ द्वारा विश्व दुग्ध दिवस समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित उपभोक्ता गोष्ठी में हल्द्वानी नगर निगम मेयर गजराज सिंह बिष्ट और लालकुआ के पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका, उप निदेशक संजय उपाध्याय, दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश वोरा, जीएम अनुराग शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश वोरा ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में आंचल दुग्ध निरंतर आगे बढ़ रहा है। देखिए, आज विश्व दुग्ध दिवस को हमने एक उत्सव के रूप में मनाया है, क्योंकि हर वर्ष हम विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं, लेकिन इस बार हमारे प्रदेश के यशस्वी दुग्ध विकास मंत्री माननीय सौरभ अरोड़ा जी का हमको निर्देश प्राप्त हुआ कि इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और पूरा दुग्ध संघ परिवार इसको सामूहिक रूप से मिलाए। तो उसमें हमने आज प्रयास करा है कि इसको हमने सामूहिक रूप से मिलाया, और हम इस कार्यक्रम में हम सबका सौभाग्य है कि इस नगर निगम के प्रथम नागरिक महापौर गजराज बिष्ट जी और पूर्व विधायक माननीय नवीन दुमका जी जो सहकारिता से जुड़े हुए हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। विभागीय अधिकारी जो निबंधक के प्रतिनिधि के रूप में श्रीमान संजय उपाध्याय जी और एमडी के प्रतिनिधि के रूप में श्रीमान आर्यन तिवारी जी सहित पूरा एक स्ट्रक्चर समिति से लेकर के प्रदेश तक का एक जो सहकारिता का ढांचा है पूरा यहाँ पर था। देखिए, मुख्यतः विश्व दुग्ध दिवस जो कार्यक्रम है ये दूध की महत्ता को लोगों तक, आम जन तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज हमने कार्यक्रम किया है यहाँ पे, और इसको और एक कदम आगे बढ़ाते हुए नैनीताल दुग्ध संघ ने जैसा अभी बताया कि अभी उन्होंने 15-16 टीमें गठित की हुई हैं, और हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि हर व्यक्ति के घर घर तक जाकर के उन सभी लोगों को दूध की महत्ता को बताएं, प्लस उनके द्वारा जो दूध लिया जा रहा है और आंचल का जो दूध है इसकी गुणवत्ता से उन सभी लोगों को भिज्ञ करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होगा। रामनगर में स्लॉटर हाउस मामले को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम और पालिका के सभासदों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी मामले को लेकर पालिका अध्यक्ष ने नगरपालिका के सभासद श्री अग्रवाल के खिलाफ एक बयान दिया। इसके अलावा उन्होंने कई आरोप भी लगाए थे। उनके बयान के बाद अब करणी सेना भड़क गई है। रविवार शाम को करणी सेना युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने शहीद भगत सिंह चौक भवानीगंज में नगरपालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि हाजी मोहम्मद ने सर्व हिंदू समाज के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के साथ ही हनुमान जी का अपमान किया है। दरअसल कल एक बयान जारी हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके माध्यम से एक बयान जारी हुआ। सीवी अग्रवाल जी जो 3 वर्षों से लगातार सभासद बनते आए हैं, उनके ऊपर तंज कसते हुए इस नगरपालिका क्षेत्र के अध्यक्ष चेयरमैन महोदय ने हनुमान जी महाराज का अपमान करते हुए कहा कि सीवी अग्रवाल जी हनुमान जी का गदा लेकर, गले में भगवा डालकर, माथे में तिलक लगाकर मांस का पैसा लेने के लिए आए,
जिससे सर्व हिंदू समाज में रोष व्याप्त है। और करणी सेना आज सर्व हिंदू समाज को संगठित तरह साथ लेकर के इस क्षेत्र के जो नगरपालिका के अध्यक्ष हैं उनसे निवेदन कर रहा है और आक्रोश जताते हुए आह्वान कर रहा है कि आप सर्व हिंदू समाज से माफी मांगे, क्योंकि आपने हिंदू समाज के आराध्य हनुमान जी महाराज का इस रामनगर क्षेत्र में अपमान किया है। हमने 12 घंटे का अल्टीमेट दिया है करणी सेना ने। यदि 12 घंटे के भीतर चेयरमैन महोदय माफी नहीं मांगते हैं तो करणी सेना सर्व हिंदू समाज को साथ लेकर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। जोईवाला वन विकास निगम द्वारा सौंग नदी वक्सरवाला कालूवाला में स्वीकृत खनन लॉज के विरोध में किसानों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि नदी में खनन कार्य का असर क्षेत्र की हजारों बीघा कृषि भूमि पर पड़ेगा। खनन होने से सिंचाई व्यवस्था बाधित होगी, क्योंकि नदी में खनन होने से नदी के प्राकृतिक जल स्रोत सूखेंगे। साथ ही नदी का जल गहराई में हो जाने के कारण नहर ऊंचाई में हो जाएगी, जिससे नहरों में सिंचाई का पानी नहीं जा सकेगा। सौंग नदी में पहले भी खनन हुआ है। वन विकास निगम ने इसमें 8-9 साल पहले भी खनन किया है। वो जो खनन हुआ था उस खनन का खामियाजा हम किसानों ने भुगता है। वो जो खनन हुआ था उसके बाद क्या हुआ कि सौंग नदी का जो तल था वो तो नीचे चला गया और जो नहरें थी वो हवा में रह गई। ऊपर वो नहरें हवा में रह गई। उन नहरों में पानी बांधना महाभारत हो गई। जो पानी जो था सौंग नदी के अंदर में उसकी जो मात्रा थी वो मात्रा भी 1/4 रह गई। हम सब लोग आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में किसान बैठे हैं और जो कालूवाला में इन्होंने खनन का पट्टा खोला है वन विकास निगम ने, हमने इसका पुरजोर विरोध किया। आज से 2 साल पहले जब यहीं इस कालूवाला मंदिर में सुनवाई की थी सरकार के द्वारा, जिसमें पूरे क्षेत्र के किसान एकत्रित हुए थे और सबने ये मांग रखी थी कि इस जहाँ पर आप खनन पट्टा पहले भी खोला था उस जगह से 5 नहरें निकल और उसके नीचे भी 5 बड़ी नहरें निकल रही। तो ये जो 2 किलोमीटर का जो हमारा पोर्शन है, जिसमें से हजारों बीघा जमीन पर हम सिंचाई होता है, अगर वो खुलने से जहाँ पिछले 10 साल में हम किसानों को सफ़र करना पड़ा, नहरें काफ़ी ऊपर हेड हो गया और नहर पानी नीचे चला गया, तो इतना परेशान रहा किसान की उसके एवज में हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि हम किसी भी हालत में इसको खुलने नहीं देंगे। कालूवाला सौंग नदी सौंग 2 में हमारे पास 2 उपखनिज निकासी गेट हैं। एक है कालूवाला और दूसरा बक्सरवाला। हमारे संज्ञान में आया कि कालूवाला गेट में निकासी के लिए स्थानीय किसानों का विरोध है। उनका विरोध इस बात पर है कि यदि खनन वहाँ किया जाता तो नदी का स्तर नीचा हो जाएगा, जिससे उसके आसपास स्थित नदियों को वाटर की फीडिंग नहीं हो पाएगी। तो इस समस्या को हमारे संज्ञान में आई और मैं यहाँ मौके पर आया हूँ। स्थानीय व्यक्तियों द्वारा, स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा मुझे अवगत कराया गया है। खबरों की तरफ, विश्व साइकिलिंग दिवस के अवसर पर रविवार को चंपावत जनपद के छमनिया स्पोर्ट्स स्टेडियम लोहाघाट में फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया अभियान के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस आयोजन में स्थानीय नागरिक, खिलाड़ी, युवा, स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे जनमानस में स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सतत जीवन शैली के प्रति जागरूकता का संदेश प्रसारित हुआ। छमनिया में आयोजित रैली का सफल संचालन कोच मोहन राणा के मार्गदर्शन में हुआ। प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह जोश के साथ साइकिलिंग करते हुए स्वस्थ भारत, सशक्त भारत का संदेश दिया। जय हिंद। आज देश भर में विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल का 25वां संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला खेल विभाग चंपावत के दिशा निर्देश में खेलो इंडिया सेंटर एथलेटिक्स लोहाघाट के में भी संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। इस रैली में भारी संख्या में एथलीटों और ग्रामीणों ने भाग लिया और जिसका उद्देश्य साइकिल को हमें अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए, जिससे कि हम लोग स्वस्थ रहें, फिट रहें। और फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान का उद्देश्य जनमानस को स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूक करना भी है। जय हिंद। मैं विवेक जुगुरिया खेलो इंडिया साइकिल सेंटर के अंदर आज संडे ऑन साइकिल में रैली का आयोजन करा गया, जिसमें बहुत सारे एथलीट्स और ग्रामीणों ने प्रतिभाग किया। इसमें हमें साइकिल को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाने के लिए प्रेरित करा गया, जिसमें इसके फ़ायदे ये हैं कि जैसे हम साइकिल से बीमारियों से दूर रह सकते हैं, हमारा पर्यावरण शुद्ध रह सकता है और हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं। रामनगर में काशीपुर नेशनल हाईवे 309 पर बीती रात एक बेकाबू डंपर सड़क किनारे घर में जा घुसा।
हादसा उस समय हुआ जब पूरा परिवार नींद में था। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई। टक्कर इतनी तेज थी कि आम का पेड़ भी टूट गया, लेकिन इसी पेड़ ने डंपर की दिशा बदल दी, जिससे वह घर के मुख्य हिस्से में घुसने से पहले ही रुक गया। हादसा होने से टल गया। वहीं बताया जा रहा है कि इससे डंपर पहले एक कार को भी टक्कर मार चुका था। इसमें लगभग 5 लोग सवार थे। टक्कर के चलते कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज फिलहाल एक निजी अस्पताल में चल रहा है। हादसे के तुरंत बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, बेकाबू डंपर ने कल देर रात काफी हंगामा मचा दिया, जहां वो एक पेड़ के साथ ही एक घर में भी जा घुसा। क्या कुछ है पूरा मामला, अपडेट क्या है? देखिए श्वेता जी, मैं आपको बताऊं कि पुरंदारा क्षेत्र क्योंकि यहाँ अधिकतर सब स्टोन क्रेशर हैं और लगातार यहाँ इस प्रकार के कई मामले देखे गए हैं कि चाहे ओवरलोडिंग का मामला हो या डंपरों की ओवर स्पीड का मामला हो। कई बार ग्रामीण मांग भी उठा चुके हैं और कई लोग जो है अपनी जान भी गंवा चुके हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रशासन द्वारा अभी तक कोई इस पर रोक नहीं लगाई गई है। अभी जिलाधिकारी का भी जनता दरबार लगा था, वहाँ भी ये मांगे उठी थी कि जो ओवरलोड डंपर है इन पर जो है नियंत्रण किया जाए और जो इनकी गति है इस पर नियंत्रण किया जाए और जो स्कूल की टाइमिंग है उसमें डंपरों का प्रवेश वर्जित किया जाए। रात की ये घटना है, नेशनल हाईवे 309 है, रामनगर काशीपुर मार्ग और पुरंदारा से आगे पुरंदारा से गुजरते हुए 22 टारा डंपर है जो अनियंत्रित होकर जो है एक मकान में घुस गया और वहाँ पूरी तरह हड़कम मच गया। मकान के अंदर कई लोग सोए हुए थे। हालांकि मकान से पहले एक आम का पेड़ था, उसने डंपर की गति को रोक दिया, पेड़ भी टूट गया और मकान का थोड़ा सा एक आगे का हिस्सा छत गया है, वो क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जाता है कि रात के 3 बजे की घटना है और उससे पहले इस डंपर चालक ने वहां पर कुछ जो गन्ने की मशीन थी उनको भी टक्कर मारी और एक कार को भी टक्कर मारी है। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन हादसा इतना भयंकर था कि वहाँ आसपास के लोगों का जो है सब घरों से बाहर आ गया। जिस घर पे ये डंपर घुसा है वो लोग भी काफी भयभीत है और उन्होंने कहा कि लगातार इस प्रकार के हादसे होना अब यहाँ पर आम बात हो गई है। और उन्होंने कहा कि प्रशासन से कई बार अनुरोध किया गया है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती और रात में अधिकांश जो है ये डंपर यहाँ से स्टोन क्रूसरों से खनिज भरकर उत्तर प्रदेश के इलाकों में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी कमी मानी जा रही है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि डंपर चालक जो 22 टायरा डंपर चालक था वो घटना के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस जांच में जुटी हुई है, उसके मालिक की पहचान कर रहे हैं कि कौन मालिक है। हालांकि पुलिस कार्रवाई की अब बात कर रही है, लेकिन देखना होगा कि पुलिस कब कार्रवाई करती है और यहाँ के रहने वाले लोगों को कब न्याय मिलेगा। जी राजीव, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड के नैनीताल में एक बार फिर रौनक देखने को मिली है। बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ी शहर का रुख कर रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले यहाँ होटल खाली पड़े थे, बाजारों में सन्नाटा था, सड़कें भी सुनसान थीं, लेकिन अब यहाँ पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। देखिए खास रिपोर्ट। कई हफ्ते की शांति के बाद उत्तराखंड के नैनीताल में एक बार फिर रौनक दिखने लगी है। बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ी शहर का रुख कर रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले यहाँ होटल खाली पड़े थे, बाजार में सन्नाटा था, सड़कें भी सुनसान थी। ये हालात उस वक्त थे जब शहर में पर्यटन का पीक सीजन होता है। नैनीताल में नाबालिग लड़की से रेप और पहलगाम आतंकी हमले की वजह से पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग बताते हैं कि पिछले हफ्ते से स्थिति में काफी बदलाव आया है। 30 अप्रैल 2025 को नैनीताल में एक घटना घटित हुई थी। एक बच्ची के साथ मॉलेस्टेशन हो गया था। उसके बाद पर्यटन में काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। हफ्ता भर तो उधर काफ़ी डाउन आ गया था। सून आफ्टर पहलगाम में हुआ, उसके बाद जो बॉर्डर पर टेंशन हुए तो उससे पर्यटन बहुत गिर गया। 90% तक पर्यटन बहुत नीचे आ गया था। अब पिछले वीकेंड से हम रिवाइवल में हैं। काफ़ी अच्छा क्राउड नैनीताल में आया था। कैंची धाम में भी काफ़ी भीड़ है। तो धीरे धीरे अब रिवाइव हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जून के पहले हफ्ते में ये अपने चरम पे आ जाएगा। नैनीताल में अब तो कस्टमर थोड़ा बढ़ने लगा है और कारोबार भी चलने लगा है। भीड़ भाड़ से भी थोड़ा फर्क पड़ा है काम पे।
देश भर से घूमने आने वाले सैलानी बताते हैं कि नैनीताल का सुहावना मौसम और खूबसूरत वादियां लोगों को काफी लुभा रहे हैं। नैनीताल इज वेरी वेरी कूल सिटी एंड यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है इट इज वेरी 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 गुड एंड कभी कभी हम बादल देखते हैं, कभी बारिश आ जाती है, कभी सूरज आ जाता है, तो एटमॉस्फेयर वाइज देखे और हिल स्टेशन वाइज देखे तो दिस इज अ वेरी गुड प्लेस। यस यस वी आर ऑल आर एंजॉयिंग। बहुत फाइन है, बहुत बढ़िया सिटी है। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो वेरी कूल है। हम गोकुल मथुरा से आए हैं, वहाँ बहुत टेम्परेचर एकदम हाई था, यहाँ कूल है, इसलिए यहाँ बेटर फील हो रहा है। नहीं गर्मी लग रही है, नहीं ठंडी लगे, मजा है, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ अच्छा लग रहा है, जैसे हल्द्वानी में बहुत ज्यादा गर्म है, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग बहुत ठंडा है, तो यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है और लोग भी आए हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भीड़-भाड़ भी अच्छा है। ऐसे में इलाके के लोगों को उम्मीद है कि बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ घूमने आएंगे। मौसम अगर ऐसे ही खुशनुमा बना रहा तो स्थानीय अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौटने लगेगी। कई हफ्ते की शांति के बाद उत्तराखंड के नैनीताल उत्तराखंड में पहाड़ी में बादलों का डेरा है और चोटियों पर वर्षा बर्फबारी दर्ज की जा रही है। हेमकुंड साहिब समेत आसपास की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ। केदारनाथ समेत कुछ अन्य क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई। वहीं आज भी देहरादून में झमाझम बारिश हो रही है। इस दौरान रोड पर वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बारिश होने से तापमान में गिरावट के साथ लोगों को गर्मी से राहत मिली। बता दें, मौसम विभाग ने आज पर्वतीय क्षेत्रों में तीव्र बारिश, आकाशीय बिजली चमकने और तेज हवा चलने को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में आंशिक बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। रविवार को 66,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए, जबकि 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अभी तक 19,23,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में अभी तक 3,39,707 श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम की यात्रा में अभी तक 3,30,372 श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन कर चुके हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। अभी तक 7,20,127 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में अभी तक 5,15,710 श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।